तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति, जिसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, तो आज इस कन्फ्यूजन को हम करेंगे दूर। ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम में 10 नंबर सिस्टम होते हैं, 10 प्रकार के नंबर होते हैं। उन सबका अध्ययन करेंगे हम बहुत अच्छे तरीकों से। तो आओ देखते हैं। सबसे पहला नंबर दिया है यहाँ पर प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है तो आप जानते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति से हम पूछे कि गिनती सुनाओ, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो गिनती 0 से स्टार्ट करेगा। गिनती हमेशा कहाँ से स्टार्ट करता है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को हम बोल देते हैं कुछ काउंट करो, तो काउंट भी कहाँ से करता है? 1 2 3 4 ऐसे मार्कर मान लेते हैं। हमारे पास 2 मार्कर है, काउंट कैसे करेंगे? 1 2, मतलब 1 से हम काउंट करते हैं। मतलब हमारा नेचर जो है कि गिनती को हमेशा जब स्टार्ट करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए जब गिनती 1 से स्टार्ट होती है तो उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है ना। ये हमारे नेचर में है कि गिनती को हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो गिनती जब 1 से स्टार्ट होती है तो उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है ना। जब गिनती 1 से स्टार्ट हो तो उसको बोल देंगे कौन सी संख्या है? तो ये प्राकृतिक संख्या, क्योंकि हमारा नेचर है कि गिनती को 1 से स्टार्ट करते हैं। अब दूसरा नंबर है जिसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या, मतलब होल नंबर। ठीक है ना। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। तो आप समझते हो होल नंबर क्या है? जैसे गिनती क्या हुई, 1 से लेकर 9 तक बनकर रुक गई। अब उसके बाद से आगे कौन सी संख्या है, इस पर बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया। उसके बाद से आए हमारे भारत के महान मैथमेटिक्स, जिनका नाम था आर्यभट्ट। उन्होंने क्या किया? जीरो की खोज की। ठीक है ना। जीरो की खोज जैसे हुई उसके आगे गिनती बनना शुरू हो गया। अब देखो, जीरो के आते ही क्या हुआ? संख्या पूरा हो गया। जीरो पे आते ही संख्या क्या हो गया? पूरा हो गया। क्योंकि मान लो हमको 10 लिखना है कि 100 लिखना है कि 120 लिखना है, तो उसमें जीरो की आवश्यकता पड़ती है। मतलब जीरो के बिना जो संख्या थी ये अधूरी थी। तो जैसे जीरो आ गया संख्या होगी पूरी। मतलब क्या है? अगर हम प्राकृतिक संख्या में बस जीरो को ऐड कर देते हैं, केवल जीरो को ऐड कर देते हैं, तो बन जाती है हमारा होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? तो जो जीरो से स्टार्ट होती है उसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। जो संख्या जीरो से स्टार्ट होती है तो उसको हम बोलते हैं क्या है? पूर्ण संख्या है, क्योंकि उसमें जीरो भी ऐड है। अब तीसरा संख्या जो है वो है पूर्णांक। ठीक है ना। क्या है वो? पूर्णांक है, जिसको हम बोलते हैं इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है तो आप समझते हैं एग्जाम्पल में। जैसे मान लेते हैं हम एक दुकान पर गए हैं। अब दुकानदार क्या किया है? जैसे हम दुकानदार को दे दिए 10 रुपया। ठीक है ना। उसने लिख लिया 10 रुपया उधार। अब ऐसे लिख लिया बस 10 रुपया उधार। अब बाद में हम जब शाम को जा रहे हैं तो दुकानदार जो है दिख रहा है 10 रुपया उधार, तो कंफ्यूज हो गया कि वो 10 रुपया मैं उधार लिया हूँ कि वो उधार लिया। ये तो कंफ्यूजन हो सकती है ना। केवल लिखा था कि 10 रुपये उधार, 10 रुपये उधार, केवल ऐसे लिखा था 10 रुपये उधार। अब 10 रुपये उधार मैं लिया हूँ कि वो लिया, तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या हुआ? संख्या के आगे प्लस माइनस लगाना शुरू कर दिया गया। इस संख्या को, इस कंफ्यूजन को दूर हटाने के लिए संख्या के प्लस माइनस लगाना शुरू कर दिया गया। तो देखो ध्यान से, तो जीरो से जब गिनती स्टार्ट होगी प्लस आगे तक, तो उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। जब इसके पीछे हम माइनस संख्या को भी ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, जब इसके पीछे हम क्या करते हैं? माइनस संख्या को भी ऐड कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पूर्णांक। मतलब पूर्णांक क्या है? तो पूर्णांक में हमारा पूरे होल नंबर आते हैं, पूरे होल नंबर आते हैं, और साथ में इसमें माइनस में भी आता है। ठीक है ना। -1, -2 ऐसे आगे जाएंगे, -3, माइनस इनफाइनाइट। ठीक है। तो पूर्णांक में क्या होता है? जीरो भी ऐड होता है और प्लस भी होता है और माइनस वाली संख्याएं भी होती हैं। हाँ, पूर्णांक होता है 2 प्रकार का। देखो ध्यान से, जो संख्या प्लस में होती है उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, मतलब धनात्मक पूर्णांक। और जो संख्या निगेटिव में होती है उनको हम बोलते हैं निगेटिव इंटीजर, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक। तो ध्यान देना, पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। मतलब एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। जो जीरो होता है ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव होता है। ध्यान देना, यहाँ क्वेश्चन बनता है क्या कौन सा जीरो क्या पूर्णांक है, कौन सा पूर्णांक है? तो जीरो केवल पूर्णांक है, पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है। अब अगला नंबर है जिसका नाम है परिमेय संख्या। मतलब क्या है? जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है तो ध्यान देना, सिंपल भाषा में बोला जाए तो कोई भी संख्या जिसको हम बटे के रूप में लिखते हैं उन सबको हम बोलते हैं क्या है? वो परिमेय संख्या। कोई भी संख्या जिसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं उसको हम बोलते हैं क्या है? वो परिमेय संख्या। जैसे एग्जांपल के हम लिख दें 5/2, 9/6। ठीक है ना जी।
तो ये जो संख्याएं होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसको बट्टे के रूप में लिखते हैं। अब इसका परिभाषा ये बताता है, ऐसी संख्याएं जिसको हम p बटे q के रूप में लिखते हैं, जिसको हम p बटे q के रूप में लिखते हैं, उनको बोलते हैं परिमेय संख्या। अब ध्यान देना, यहाँ पर दो कंडीशन होता है। कंडीशन नंबर 1 कि जो p और q होने चाहिए दोनों पूर्णांक होने चाहिए, मतलब ये सब पूर्णांक होने चाहिए। 0 हो सकता है 1 2 3 और ये माइनस में हो सकता है, मतलब ये दोनों कैसे होना चाहिए, पूर्णांक। पहला कंडीशन कि रेशनल नंबर का पहला कंडीशन ये है, जो p और q होना चाहिए, जो बटे में संख्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, पूर्णांक। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि ये जो इसमें जो इसका हर है, मतलब q है, वो नॉट इक्वल टू 0। इसका हर क्या हो, नॉट इक्वल टू 0। अगर हर 0 हो गया तो हमारा रेशनल नंबर वो नहीं कहलाएगा। तो जैसे एग्जांपल के लिए मान हम लिख दे 5/0, ठीक है ना, तो ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरा कंडीशन हो गया फेल। मतलब यहाँ पर q इक्वल टू 0 आ गया और कंडीशन कहता है q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अच्छा, एक और तरीका इसको पहचानने का, परिमेय संख्या पहचानने का एक और तरीका है क्या, जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर लिखे हैं 1/3, ठीक है, 1/3 लिखे हैं। अब जैसे इसमें हम डिवाइड कर देंगे तो एक में 3 से क्या आ जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, एक 0 बढ़ जाएगा, 3 3 की 9, फिर ऐसे रिपीट होगा, 3 3 की 9, 3 3 की 9, ऐसे रिपीट होता जाएगा। तो एक और तरीका इसको पहचानने का, जो परिमेय संख्याएं होती है, रेशनल नंबर होती है, उनका जो वैल्यू होता है हमेशा क्या होता है, अशांत होता है। अशांत किसको बोलते हैं, ऐसी संख्याएं जो हमेशा कटती ही नहीं है, उनको बोलते हैं अशांत। तो इनका वैल्यू हमेशा अशांत होता है। कैसा होता है, अशांत। इनका वैल्यू हमेशा कैसा होता है, अशांत, जो हमेशा कभी कटते ही ना हो। ठीक, जो पूरी तरह से कट जाए उसको बोलते हैं शांत, जो ना कटे उसको अशांत। तो ये अशांत होती है। और दूसरा कंडीशन ये कि हमेशा ये आवर्ती होती है, मतलब ये रिपीटेड संख्या आती है, ठीक है ना, एक पैटर्न बनता है, जैसे 3 3 3 3 3, एक पैटर्न बन रहा है। तो दूसरा कंडीशन ये है पहचानने का कि ये कैसी होती है, आवर्ती होती है। कैसी होती है, आवर्ती। आवर्ती मतलब रिपीट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर पहचानने का तरीका ये है कि अशांत होती है और आवर्ती होती है। अब आते हैं 5वां नंबर, जिसका नाम है अपरिमेय संख्या। ध्यान से देखा जाए तो पूरा इसका उल्टा है। ये परिमेय जिसको p बटे q के रूप में लिखते हैं, अपरिमेय इसको हम नहीं लिख सकते। तो जितने भी रूट की वैल्यू होती है, ठीक है ना, ठीक है, वो सब क्या कहलाती है, अपरिमेय। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है ना। तो ये सब क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। हाँ, ध्यान देना है, इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या रूट में 4 अपरिमेय है कि परिमेय है। तो ध्यान देना, रूट में जो 4 है इसका वैल्यू 2 होता है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2, ठीक है ना। और हम जानते हैं जब भी रूट में क्या हो, कभी जोड़ा हो तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो जो रूट में 4 है वो अपरिमेय संख्या नहीं होता है, अपरिमेय संख्या नहीं होता है, ध्यान देना है। एक क्वेश्चन जो हमेशा बनता है इस पर, अपरिमेय संख्या पर, क्या पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो बहुत बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि पाई एक परिमेय संख्या से बोलते हैं। तो ध्यान देना, बच्चे समझते हैं जो पाई का वैल्यू हो वो 22/7, 22/7 है। तो ऐसा नहीं है, पाई की वैल्यू ये होती ही नहीं है। ये तो मैथ में इसको रखते हैं इसलिए कि मैथ का जो सॉल्व करना हो आसान हो जाए। मैथ में जो भी है सॉल्व करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। नहीं तो पाई की वैल्यू बता दें, इसका वैल्यू होता है 3.14159, ऐसे बता दे। आगे संख्याएं 5 ट्रिलियन संख्याएं आगे हैं, जो सुपर कंप्यूटर भी पता लगाने में फेल हो गया है। इसके आगे इतनी सारी संख्या हैं 5 ट्रिलियन, जो सुपर कंप्यूटर भी पता लगाने में फेल हो गया। तो जो पाई होती है वो एक होती है अपरिमेय संख्या। कैसी होती है, अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि अशांत है और कैसी है, अनावर्ती है। आवर्ती नहीं है, अनावर्ती है। तो ध्यान देना, पाई कैसी है, अपरिमेय संख्या, ठीक। अपरिमेय संख्या भी पता लग गया। अब आते हैं, देखते हैं अगला संख्या है प्राइम नंबर, जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो अगली संख्या है प्राइम नंबर, जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, तो ऐसी संख्याएं जो या तो खुद से कटे या तो एक से कटे, या तो खुद से कटे या तो एक से कटे, उनको बोलते हैं हम कैसी है, वो कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल के लिए 2,
दो या तो खुद से कटता है दो से, या तो एक से कट जाएगा। तीन, या तो एक खुद से कटेगा या तो एक से कट जाएगा। यहाँ पर चार नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ फोर नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि फोर जो होता है, फोर खुद से कटता है, एक से भी कटता है, लेकिन ध्यान देना ये दो से भी कट जाता है, तो इसीलिए यहाँ फोर नहीं होगा। फाइव हो सकता है, सिक्स हो सकता है, नहीं सिक्स भी नहीं होगा, सेवन, और इधर आएंगे 11, 14, और इधर जाएंगे तो 17। तो ये सभी संख्याएं कहती होती हैं अभाज्य होती हैं, क्योंकि या तो खुद से कटती हैं या तो एक से कटती हैं। तो ध्यान देना, इसका एक और परिभाषा होता है ऐसी संख्या है जिसका केवल दो ही फैक्टर हो, एक तो खुद या तो एक जिसका दो फैक्टर होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या है, प्राइम नंबर। फैक्टर का मतलब गुणनखंड। अब अगला नंबर देखते हैं जिसका नाम है भाज्य संख्या। इसका विपरीत है ये देखो, ये अभाज्य, ये क्या है, भाज्य, मतलब कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसी संख्या है इनके दो से अधिक फैक्टर होते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के जस्ट बता रहे थे फोर, ठीक है ना। ये फोर जो ऐसी संख्या है या तो खुद से कटेगा या तो एक से कटेगा, साथ में दो से भी कटता है, तो इसके दो से अधिक फैक्टर होगा। तो इनके दो से अधिक फैक्टर होते हैं, उनको हम बोलते हैं कैसी संख्या है वो, संयुक्त संख्या, मतलब कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब है जिसके दो या दो से अधिक फैक्टर हो, ठीक है। जैसे आपको हो जाएगा 4, 6, 8 भी हो जाएगा और 9 भी हो जाएगा। 9 खुद से भी कटता है, 3 से भी कट जाता है, और एक से भी कटता है, 3 फैक्टर हो गए। तो ये सब संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, तो बच्चे क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तब रॉन्ग आंसर है, 1 नहीं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। और ऐसे पूछा जाता है सबसे छोटी कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या कौन होती है, तो कौन होती है यहाँ पर 4। ऐसी कौन सी छोटी संख्या है जो भाज्य होती है, तो क्या होती है 4। अगला संख्या है जिसको हम बोलते हैं सम संख्या, मतलब इवन नंबर। इवन नंबर ये तो सबको पता है, बचपन से पढ़ाया जाता है। इवन नंबर ऐसी नंबर है जो 2 से कट जाती है, ठीक है, जो 2 से डिवाइड हो जाए उनको बोलते हैं इवन नंबर। जैसे एग्जांपल के लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, लेकिन ये सभी संख्या कैसी होती है, जो 2 से डिवाइड हो जाए उनको बोलते हैं क्या है, सम संख्या, मतलब इवन नंबर है। अब दूसरा विषम संख्या जिसको बोलते हैं ऑड नंबर, ये पूरा इसका विपरीत है। ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो उनको हम बोल देते हैं क्या है, विषम संख्या है। जैसे एग्जांपल के लिए 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, 11, ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो ये सभी विषम संख्या होती है जो 2 से कटती नहीं है, 2 से डिवाइड होती नहीं है। अब अगला नंबर है जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, मतलब रियल नंबर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बता दें, अभी तक यहाँ पर जितने भी हम नंबर पढ़े वो सभी मिलकर बनाती हैं रियल नंबर, ठीक है ना। मतलब क्या है, इन सभी का जो दादाजी है वो कौन है, रियल नंबर है, मतलब वास्तविक संख्या है, ठीक है। वास्तविक संख्या क्या होती है, तो सभी संख्याओं को हम बोलते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या तुम्हारी कौन कौन हो सकती है, तो ध्यान दें, एक पॉइंट यहाँ पे एक और बनता है पॉइंट, जितने भी यहाँ पर नंबर लिखे हैं ध्यान देना, ये नंबर हो गए या ये नंबर हो गए या ये नंबर, या ये नंबर हो गए या ये नंबर हो गए या ये नंबर हो, ठीक है, या ये नंबर हो गए। यहाँ पर ये जितने भी अभी ट्रिक हम लगाए हैं उन सभी नंबर को हम बोल सकते हो रियल, उन सभी नंबर को हम बोल सकते हैं वो सभी रेशनल नंबर है, मतलब परिमेय संख्या। आप कहोगे क्यों, क्योंकि हमें इसके नीचे हम एक लगा सकते हैं, और जैसे एक नीचे लगा देंगे तो बन जाएगा डिवाइड फॉर्म में, मतलब p/q फॉर्म में, और p/q फॉर्म में बन जाता है तो उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। तो जितने भी यहाँ पर ट्रिक लगाए हैं अभी, तो सभी संख्या कैसी है, परिमेय संख्या होती है, और जितने परिमेय संख्या होते हैं क्या कहलाते हैं, वास्तविक संख्या। तो परिमेय संख्या और ये तुम्हारा अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, ये सभी मिलकर क्या कहलाती हैं, ये सब मिल जाती है तो उसे बोलते हैं रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। जय हिंद।